हर बार टूट जाना, हर छोटी बात को दिल पे ले लेना, लोगों के बिहेवियर से अपना मूड खराब करना और फिर पूरी रात ओवरथिंक करना। ऐसा करते हैं ना आप लोग? अगर आप भी ऐसा फील करते हो ना, तो आप वीक नहीं हो, आप बस इमोशनली एग्जॉस्टेड हो थोड़े से। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, आप अकेले नहीं हो। मैं भी एक वक्त में बहुत ज्यादा इमोशनली वीक थी। हाय, आई एम वान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग ना कुछ टाइम के लिए तो आ जाएंगे आपको सहारा देने, आपका कंधा बनने, लेकिन एट द एंड आपको खुद का कंधा खुद ही बनना पड़ेगा, क्योंकि नो मैटर व्हाट, एक ना एक दिन सब बदल ही जाते हैं, सब बिजी हो जाते हैं या कुछ भी कह लो। अपने इमोशंस को शेयर करना ना कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि आपको हमेशा अपने डियर वंस के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहिए, पर इमोशन डिपेंडेंसी रखना या किसी से उम्मीदें रखना, दैट इज नॉट ओके। पता है, कोई भी ना इमोशनली स्ट्रांग बनकर नहीं आता है। सबको कोई ना कोई सिचुएशन, कोई इंसान या उनके आसपास की सराउंडिंग्स बनने पे मजबूर कर देती है, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है। सो आप ये मत सोचना कि मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं बहुत वीक इंसान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ही आता है। ये सराउंडिंग्स, ये दुनिया उनको स्ट्रांग बनाती है, चाहे इमोशनली या फिजिकली। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं ना कभी भी इमोशनली स्ट्रांग पर्सन थी ही नहीं। इन टेक्निक्स को फॉलो करके मैं एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनी हूँ। ये टेक्निक बताने से पहले मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनलेस बन जाओ, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि इमोशनली स्ट्रांग लोग रोते नहीं है या उनको फील नहीं होता कुछ भी। उन्हें सब कुछ फील होता है, दे जस्ट नो हाउ टू हैंडल इट। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। सबको खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसको भी मुझे खुश रखना है, उसको भी मुझे खुश रखना है। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। बहुत लोग ना अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और डिसअपॉइंट ना हो जाए, कोई और दुखी ना हो जाए। मुझे रेड ड्रेस पहननी है बट उसको रेड ड्रेस पसंद नहीं है, तो मैं रेड ड्रेस नहीं पहनूंगी। व्हाई? फिर आप इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनोगे जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे? तो जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे तो। सबसे पहला स्टेप इमोशनली स्ट्रांग बनने का है पीपल प्लीजिंग को बंद करना, बिल्कुल बंद करना। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं, सिर्फ क्यों? दूसरों को हैप्पी रखने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं दूसरे लोग खुश रहें। हमारे इमोशंस की बैंड बज रही है, बजने दो, डजंट मैटर। आपको ना बोलने में गिल्ट होता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में गिल्ट होता है, और धीरे धीरे से पता है क्या होता है, इंसान ना अपने आप को खो देता है बिल्कुल। वो भूल जाता है मैं क्या था। वो सिर्फ एक ऐसा रोबोट बन जाता है जो सिर्फ दूसरों को खुश करना ही जानता है, उसको और कुछ आता ही नहीं है अपने लिए करना। डोंट बी अ पर्सन लाइक दैट। आप ऐसा नहीं है आप किसी को खुश मत करो, आप किसी के लिए खुश मत करो, डेफिनेटली करो, आपको करना चाहिए। दूसरों को खुश रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को अगर आप भूल के दूसरों को खुश रख रहे हो, आई डोंट थिंक वो चीज आपको करनी चाहिए। लेकिन सच क्या है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे। और इमोशनली स्ट्रांग लोग ना सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा किया होगा जब आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश करी होगी, और एट द एंड वो खुश हुए भी होंगे या नहीं भी होंगे, और एट द एंड आपका फायदा उठा के चले गए होंगे। तो क्या फायदा है इस चीज का? आप ही बताओ। डोंट डू इट। आज के बाद ना एक काम करना, आप ना एकदम से हाँ मत बोलना, इंस्टेंट रिएक्शन मत देना हाँ में। पॉज लेना, सोचना क्या ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, या फिर बस मैं ना नहीं कर पा रही इसलिए कर रही हूँ। बहुत छोटी सी चीज है आपकी लाइफ में, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसे अप्लाई करोगे ना अपनी लाइफ में, आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे। आपको लगने लगेगा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही थी सबको, और अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अब मैं जो कर रही हूँ एटलीस्ट अपने लिए कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस। अपने इमोशंस को ना दबाओ मत, उनको समझो। पता है, बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे, या शायद आप भी ऐसा कर रहे होंगे, जो स्ट्रांग बनने के चक्कर में ना अपने इमोशंस को दबा लेते हैं अपने अंदर, समझते नहीं है, और वो ना पाइल अप होता रहता है। वो कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से, जो हो रहा है होने दो, लेट इट बी। वो ना स्ट्रांग बनने के चक्कर में ना अपने अंदर इन चीजों को दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ना इमोशनलेस होना नहीं होता। अगर आप सैड हो तो उसे एक्सेप्ट करो,
अगर आप हर्ट हो तो जानो आप हर्ट क्यों हो। अगर आप एंग्री हो तो उसका रीजन आइडेंटिफाई करो, इंस्टेड कि बस इग्नोर कर दो, कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, सब ठीक है। ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो इमोशंस आप अपने अंदर सप्रेस कर लोगे ना, तो आप उन्हें कभी समझोगे ही नहीं। और जब तक आप इमोशंस को समझोगे नहीं, जब तक आप उन्हें कंट्रोल कैसे करोगे? नहीं हो सकता ना। आज से ना आप एक हैबिट ट्राई करना, रोज 5 मिनट्स जर्नल लिखो रात को। आपको आज किस चीज ने हर्ट किया, आपको आज कौन सी चीज अच्छी लगी, आप अपनी इमोशंस लिखो, उसमें सब कुछ लिखो, जो भी आप फील कर रहे हो, जस्ट राइट इट डाउन। जब आप उसे लिखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक उसको समझने लग जाओगे कि चल क्या रहा है मेरे अंदर। और जब आप समझ जाओगे ना कि चल क्या रहा है आपके अंदर, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। धीरे धीरे ना आप इससे खुद को समझने लगोगे। और सेल्फ अवेयरनेस ही ना इमोशनली स्ट्रांग होने की फाउंडेशन होती है। पॉइंट नंबर 3, ट्राई टू स्टे अलोन। थोड़ा अकेला रहना सीखो। इमोशनली वीक लोग ना अकेलेपन से डरते हैं, और वहीं इमोशनली स्ट्रांग पर्सन ना उसी अकेलेपन में खुद को बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। हर वक्त ना अटेंशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, कहीं ना कहीं ऑफिस, घर, बहुत कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी हैप्पीनेस दूसरों की प्रेजेंस पे डिपेंड करती है ना, तो आप कभी भी स्टेबल फील ही नहीं करोगे। मतलब आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो दूसरों पे डिपेंडेंट है ना। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कोई आगे कुछ करेगा तो ठीक है, अदरवाइज जैसा चल रहा है चलने दो। कभी ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, पॉटरी कर लो, हॉर्स राइडिंग कर लो, छोटा मोटा काम कुछ भी अकेले बैठ के करो, गाने सुनो। ट्रस्ट मी, वो आपको इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करेगा ना। जब आपको किसी की नीड नहीं होगी ना लाइफ में, तब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। जब तक आपको लग रहा है ना आपको किसी की ज़रूरत है, तब तक बिल्कुल मत मानना कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। जब आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हो ना, तो दुनिया का बिहेवियर ना आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। आपको लगेगा ही नहीं, कोई आपसे बात कर रहा है, वेल एंड गुड, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। अकेला रहना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन सारे फ्रेंड्स थे, मैं सबके साथ रहती थी, ठीक है। जैसे ही लो फील कर रही हूँ, मुझे चाहिए होता था कोई ना कोई, मुझे बात करनी है किसी से, मुझे बात करनी है, मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा अंदर, या ऐसा कुछ भी। बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता रहा कि हाँ सब सुन रहे हैं मेरी बात, सब मुझे समझ रहे हैं। बट एक पीरियड के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ दैट अब ना शायद लोग थक गए हैं। जब मुझे ये फील होने लगा ना कि हाँ अब शायद सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, या मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा, उस दिन मैंने ये चीज़ सीखी कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। उसके बाद मैंने अकेले रहना स्टार्ट किया। जब मैंने अकेले रहना स्टार्ट किया, मैंने खुद को वक्त दिया, मैंने बहुत सारी स्किल सीखी। अच्छा हुआ मैं रोना धोना बंद कर दिया, मैंने स्किल सीखी, बहुत अच्छी स्किल सीखी हैं, जिसकी वजह से आज मैं बहुत आगे हूँ लाइफ में। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। सब कुछ पर्सनली लेना बंद करो। सारी दुनिया सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। ये लाइन शायद मैंने पहली वाली वीडियो में भी बोली थी। किसी ने रिप्लाई लेट किया, किसी ने आपसे रूड टोन में बात करी, या किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं करा, तो अब बस क्या होगा, आप ये सोचने लगोगे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, शायद ये सब मेरे साथ जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? हर इंसान ना अपने लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से फाइट कर रहा होता है। हर चीज़ आपके बारे में नहीं होती है। इमोशनली स्ट्रांग लोग ना हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेते हैं। वो ना पहले ऑब्जर्व करते हैं रिएक्ट करने से पहले। तो अगली बार अगर आपको भी कोई इग्नोर करे, या आपको ऐसा लगे कि आपकी वैल्यू नहीं है, तो प्लीज़ पॉज लेना और सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। खुद को ये बोलो, क्या पता उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। ये चीज़ ना आपको अननेसेसरी पेन से बचाएगा। जो बेवजह आप ओवरथिंक करने लगते हो ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये उन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 5, खुद को ना दोबारा उठाना सीखो। लाइफ में हार्ट ब्रेक्स भी होंगे, फेलियर भी होगा, लोग भी छोड़ के जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, ये तो सब होगा, सबके साथ होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, मेरे साथ भी हुआ है, हर चीज़ हुई है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग ना कभी उस चीज़ में स्टक नहीं रहते कि अब तो मैं खुश ही नहीं रह सकता, अब ये हो गया, अब तो मैं खुश रह ही नहीं सकता। वो हमेशा ना कम बैक ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ये चीज़ ख़राब हो गई, लाइफ में हो गई, इट्स ओके, अब मुझे क्या करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, और कैसे खुश रहना भी है और लोगों को खुश रखना भी है। वो ना खुद को बार बार उठाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी टूट ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये है आप टूट कर खुद को जल्दी से जल्दी बिल्ड करते हो। आप जितनी बार भी लाइफ में बाउंस बैक करते हो ना, उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनते जाते हो, उतने ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो। जस्ट बाउंस बैक करना है, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखो।
कि नो मैटर अभी कुछ भी हो रहा है मेरे साथ होने देता हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट मुझे बाउंस बैक करना है एनी हाउ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। इस बात का ध्यान रखें। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना ना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये डेली छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेंगी टू बी स्ट्रॉन्ग। जब आप खुद को समझना स्टार्ट कर देते हो, जब आप अपनी वैल्यू करने लगते हो, जब आप खुद को रिकॉग्नाइज़ करते हो, और हर सिचुएशन में जब आप खुद को खुद संभालना सीख जाते हो, तब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हो। नेवर फॉरगेट, सॉफ्ट हार्ट रखना ना कोई क्राइम नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, वीक नहीं होता। इट्स जस्ट आपको उस हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई, इन सब से अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। कमेंट्स में ज़रूर बताना आप कौन से इमोशनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, क्या पता किसी के पास क्या सॉल्यूशन हो। एंड यस, इस वीडियो को ना सेव कर लो, क्योंकि कभी कभी हमें सॉल्यूशंस की नहीं, बस एक रिमाइंडर की ज़रूरत होती है खुद को सही करने के लिए।